वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक चैप्टर जिसका नाम है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट करने के लिए उसका मेनली हम लोग को डायग्राम करना होता है। तो उसको करने के लिए पहले हम लोग कुछ बीम और लोड का बारे में पहले जानना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को दो टाइप का बीम काम में लगता है। पहला है कैंटिलीवर, दूसरा है सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम देखने में कैसा होता है, इस तरह उसका एक साइड फिक्स्ड होगा। जैसे ये एक बीम है, इसका एक साइड हम फिक्स कर दिया, दूसरा साइड मेरा ओपन है, तो इसको हम लोग कहते हैं कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, कोई भी बीम का दोनों एंड पे जस्ट सिंपली हम लोग सपोर्ट दे देंगे। ऐसे ये दोनों पॉइंट है, इसमें हम लोग सिर्फ सपोर्ट दिए, इसको हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। हम लोग को शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट करने के लिए ये दोनों बीम की जरूरत होगा और कोई भी बीम का जरूरत हम लोग को यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सिमिलरली दोनों लोड का हम लोग यहाँ पे जरूरत पड़ता है, या दोनों लोड के ऊपर हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट लोड है पॉइंट लोड। कैसे होगा, मान लेते हैं एक कैंटिलीवर बीम हम लोग ले लेते हैं, उसका एक जगह पे यहाँ पे एक डब्ल्यू लोड काम कर रहा, तो इस पॉइंट पे काम कर रहा, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट लोड, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे ही काम करेगा। पॉइंट लोड का दूसरा नाम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। दूसरा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्ट फॉर्म यूडीएल। ये कैसे काम करता है, सिमिलरली मान लेते हैं एक कैंटिलीवर बीम है, ये बीम यूडीएल कोई पॉइंट पे नहीं, वो टोटल एक लेंथ पे काम करती है, सर्टेन एक लेंथ पे काम करता है। ऐसे टोटल बीम पे ये काम कर रहा है, वैल्यू दे दिए डब्ल्यू। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, एक कैंटिलीवर बीम है, उसका सिर्फ कुछ हिस्से पे वो काम कर रहा है, बाकी कहीं पे नहीं है, तो ये टोटल क्या होगा, सर्टेन लेंथ पे काम करेगा। बीम क्या होता है, कैंटिलीवर जिसका एक साइड फिक्स्ड होगा, दूसरा सिंपली सपोर्टेड जिसका मतलब दोनों सब एंड पे सब सिर्फ सपोर्ट दिया रहेगा और कुछ चीज नहीं रहेगा। लोड था दोनों पॉइंट लोड, जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे काम करेगा। सेकेंड था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब यूडीएल, जो एक सर्टेन लेंथ पे काम करेगा। ये दोनों बीम और ये दोनों लोड लेके हम लोग को काम करना होगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए। अभी हम लोग को दूसरा चीज एक और याद रखना होगा, जब भी हम लोग एसएफडी या बीएमडी मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेंगे, कौन सा लोड में कौन सा डायग्राम होगा या कौन सा शेप आएगा। बीम के ऊपर कोई भी टाइप का बीम हो, बीम के ऊपर कोई भी डायग्राम चेंज नहीं होता है, चेंज होता है सिर्फ लोड के ऊपर। तो हम लोग दोनों लोड देखे थे, पॉइंट लोड और यूडीएल। तो पॉइंट लोड में बीम का डायग्राम कैसा होगा, सिमिलरली यूडीएल में भी क्या होगा, ये हम लोग देख लेंगे। पॉइंट लोड में जब शेयर फोर्स डायग्राम करेंगे, पॉइंट लोड का शेयर फोर्स डायग्राम होगा रेक्टेंगल। सेम पॉइंट लोड का एक बेंडिंग मोमेंट मतलब बीएमडी डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, ट्रायंगल। पॉइंट लोड का एसएफडी होता है रेक्टेंगल, बीएमडी होता है ट्रायंगल। सेम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूडीएल के लिए एसएफडी होगा ट्रायंगल और बीएमडी होगा पैराबोला। तो ये चीज सिर्फ हम लोग को याद रखना डायग्राम करने के टाइम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट लोड का एसएफडी होगा रेक्टेंगल, बीएमडी होगा ट्रायंगल, यूडीएल का एसएफडी हो जाएगा ट्रायंगल और बीएमडी होगा पैराबोला टाइप का। सिर्फ ये चारों डायग्राम हम लोग को याद रखना है एसएफडी बीएमडी करने का टाइम। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सपोज मान लो ये तुम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डायग्राम, इसका मुझे एसएफडी बीएमडी फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो भी डायग्राम दिया हुआ है उसको हम लोग राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। कोई भी डायग्राम को हम लोग मिडिल या लेफ्ट साइड में नहीं करेंगे, क्योंकि राइट साइड में टोटल मेरा डायग्राम आएगा, ये नियम है। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हो लेफ्ट साइड में आएगा कॉपी का, और जो भी डायग्राम है वो सब राइट साइड में। तो पहले हम लोग को हेडिंग कर लेते हैं एसएफडी, पहले शेयर फोर्स डायग्राम आता है ऑलवेज। ठीक है, एसएफडी। तो इसके बाद हम लोग को साइन कन्वेंशन याद रखना है, एकदम इजी चीज है। साइन कन्वेंशन में क्या होगा, जो भी फोर्स नीचे काम कर रहा है उसको लेंगे नेगेटिव, जो भी फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। नीचे काम करेगा तो नेगेटिव, ऊपर काम करेगा तो पॉजिटिव। इसको हमें सिर्फ लिख देना है ऐसे, साइन कन्वेंशन। अपवर्ड एरो, एक बीच में दाग, फिर डाउनवर्ड देके नेगेटिव, मतलब अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा नेगेटिव। तो जब भी हम लोग एसएफडी का कैलकुलेशन करेंगे, जो भी फोर्स नीचे काम कर रहा है उसको हम लोग माइनस देके डिनोट करेंगे, जो भी फोर्स ऊपर काम कर रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसएफ जब भी स्टार्ट करेंगे राइट हैंड कॉर्नर, एकदम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, बी, एसएफ एट बी। बी में देखना एक ही फोर्स काम कर रहा है, ये पॉइंट लोड है, सिर्फ एक पॉइंट लोड काम कर रहा है, कितना, 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो 2 किलो न्यूटन कहाँ काम कर रहा है, नीचे की तरफ। अभी हम लोग साइन कन्वेंशन में लिखे थे कि जो भी फोर्स डाउनवर्ड नीचे होगा उसको हम लोग नेगेटिव देंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा, -2 किलो न्यूटन, क्योंकि बी में सिर्फ एक ही पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन का काम कर रहा था। इसके बाद एसएफ एट डी, डी पॉइंट में आते देखो एक और 2 किलो न्यूटन काम कर रहा है, ये भी नीचे है। पहले से मेरे पास एक 2 किलो न्यूटन था, लेकिन एक और 2 किलो न्यूटन आ रहा है जो भी सेम नीचे काम कर रहा है। तो सेम ये -2 के लिए यहाँ पे -2 लिखे, ये भी तो नीचे काम कर रहा, तो और एक -2, तो हो जाएगा मेरा
4 किलो न्यूटन। इसके बाद एस एफ एट सी में जब आएंगे, यहां पे भी देख पा रहे हैं कि एक और सेम 2 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे काम कर रहा है पॉइंट लोड पे। तो सिमिलरली क्या होगा, मेरे पास पहले से -4 था, सी पॉइंट पे आगे एक और 2 मिनट नीचे है, इसलिए -2 दिया, तो कितना हो जाएगा -6 किलो न्यूटन। इसके बाद एस एफ एट ए पॉइंट में जब आए, यहां पे तो कोई भी फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स था सी पे आके खत्म हो गया। ए पॉइंट में कोई भी और फोर्स या लोड काम नहीं कर रहा, इसलिए सी पॉइंट में जो था वही ए पॉइंट में होगा, तो क्या होगा -6 किलो न्यूटन। ये टोटल मेरा क्या हुआ, एसएफ का कैलकुलेशन या शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हो गया। अभी इसके बाद हम लोग डायग्राम स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा, थोड़ा सा ऊपर से गैप देके एक हम लोग लाइन खींचेंगे, इसका बराबर सेम। तो जहां पे ये खत्म वहां पे इसका नाम था बी। सिमिलरली एकदम डी का पॉइंट का जगह पे डी लिखेंगे, जहां पे सी है वहां पे सी लिखेंगे, और लास्ट पॉइंट ए। हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे इस चैप्टर को, हम पहले दिखाए थे कि जब भी पॉइंट लोड लेंगे हम लोग को शेयर फोर्स में रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। पॉइंट लोड का शेयर फोर्स होता है रेक्टेंगल। तो जो भी यहाँ पे देखो तीनों फोर्स क्या है, पॉइंट लोड में ही है, तो जो भी होगा रेक्टेंगल में ही होगा। अब बनाएंगे कैसे, फर्स्ट कहां से, बी पॉइंट से स्टार्ट है, कितना है -2 किलो न्यूटन। तो ये वन टाइप ऑफ ग्राफ है, हम लोग बचपन में सीखे थे, ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन होता है पॉजिटिव, नीचे वाला पोर्शन होता है नेगेटिव। तो जहां पे जो वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे वो नीचे नेगेटिव पोर्शन में आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो मिला -2 है, लेकिन किसके लिए, एक पॉइंट लोड के लिए। तो पॉइंट लोड के लिए होता है रेक्टेंगल, तो कैसे, रेक्टेंगल शेप में एक छोटा सा लाइन नीचे नेगेटिव की तरफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब क्या है, एस एट बी तो हो गया -2। इसके बाद कहा, डी पे आने के बाद कितना हुआ, -4। पहले डी पे आए, उसके बाद तो -4 हुआ, इसलिए पहले डी तक आएंगे स्ट्रेट, -2 करके डी पे आएंगे। डी पे आने के बाद ये -4 किसके लिए, एक पॉइंट लोड के लिए हुआ था, तो सेम क्या होगा, रेक्टेंगल नीचे, क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पे, तो कितना -4 हो गया। अब एस एफ एट सी में कितना हो, -6। तो पहले सी पे आएंगे, तो सी पे आए -4, हिसाब से हम लोग सी पे आ गए। सी पे हुआ -6 किसके लिए, एक पॉइंट लोड के लिए हुआ था। तो पॉइंट लोड में क्या होता है, रेक्टेंगल, थोड़ा सा और नीचे कर देंगे। ए पॉइंट में कितना है, -6 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ए पे -6 को ले जाएंगे। ये था -2, ये -4 और ये -6। हम लोग बीच में ऐसे एस एफ डी लिख देंगे, और ऐसा सिर्फ एक लाइन थोड़ा सा खींच देंगे हम लोग। तो ऐसे हम लोग एक टोटल एक चीज क्वेश्चन का क्या, सिर्फ शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट किए। तो अभी तक सिर्फ इसका एसएफडी कंप्लीट हुआ है। अब इसका करेंगे बीएमडी। सेम हेडिंग करेंगे, पहले बीएमडी, सेम लिखेंगे साइन कन्वेंशन, सेम चीज ही होगा, लेकिन यहाँ पे डिनोशन थोड़ा अलग हो जाएगा, रहेगा सेम, डाउनवर्ड को नेगेटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव, लेकिन डिनोट करने का स्टाइल थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं, दोनों डाउनवर्ड देकर लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, स्टार्टिंग सेम टू सेम एसएफ की तरह होगा, बी पॉइंट से, बीएम एट बी। तो बी पॉइंट में अगर देखेंगे, पहले यहाँ पे एक चीज याद रखो, हम लोग कर रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी हम लोग किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लोग मोमेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू इंटू कितना डिस्टेंस है वो देखेंगे। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं बी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट। तो अगर बी पॉइंट में हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं यहां से, तो बी पॉइंट के ऊपर देखो एक ही फोर्स है 2 किलो न्यूटन, कहां काम कर रहा है, नीचे। तो इसलिए क्या लिखेंगे, -2 इंटू, ये तो फोर्स हुआ, फोर्स इंटू होगा डिस्टेंस। तो बी पॉइंट से 2 किलो न्यूटन का तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर ही 2 किलो न्यूटन बैठा हुआ है, इसलिए डिस्टेंस हो जाएगा 0। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हुआ -2 इंटू 0 मतलब 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम करोगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज 0 ही आएगा। कोई भी कैंटिलीवर का स्टार्टिंग पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज 0 ही आता है। उसके बाद क्या होगा, बीएम एट डी। जब डी पॉइंट पे आएंगे, देखो डी पॉइंट में आने का मुझे दो तो फोर्स मिलेगा, एक जो बी के ऊपर था ये, और डी के ऊपर जो है ये। तो पहले अगर बी वाला को देखते हैं, तो नीचे काम कर रहा है, इसलिए -2 दिए। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स तो -2 लिख दिया, लेकिन डी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस हो गया 1, प्लस डी के ऊपर भी एक 2 किलो न्यूटन था,
इसलिए -2 × लेकिन डी से इस 2 किलोमीटर का कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस ना होने के चलते क्या लिखेंगे 0, तो इसका वैल्यू आएगा -2 किलोन्यूटन मीटर। सेम अभी बेंडिंग मोमेंट एट सी, जब सी पॉइंट पे आएंगे, सी पॉइंट में आने से पहले मुझे दो तो फोर्स और मिल रहा था, बी के ऊपर जो है और जो डी के ऊपर है, तो ये दोनों को भी लेना होगा और जो सी के ऊपर है इसको भी लेना होगा। तो पहले हम लोग सेम बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है उसका वैल्यू है 2, तो नीचे है इसलिए -2, लेकिन सी पॉइंट से इस बी पॉइंट का फोर्स का डिस्टेंस कितना होगा 1 + 1, ये हो जाएगा टोटल 2 मीटर। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 2 प्लस डी पॉइंट के ऊपर भी सेम एक नीचे की तरफ 2 किलोमीटर है, तो इसलिए होगा -2 इंटू सी पॉइंट से डी का डिस्टेंस देखा तो कितना है 1 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस में मिला 1 प्लस सी पॉइंट के ऊपर कौन है ये 2 किलोमीटर नीचे काम कर रहा है, इसलिए -2 इंटू डिस्टेंस, सी से 2 किलोमीटर का तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू आएगा तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, मतलब -6 किलोन्यूटन मीटर। ऐसे ही सिमिलरली लास्ट पॉइंट बी एम एट ए जब करेंगे, सिमिलरली सेम बी से हम लोग स्टार्ट करना होगा मुझे, तो बी पॉइंट के ऊपर था -2 माइनस, क्योंकि नीचे काम कर रहा। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 1 + 1 + 1 मतलब 3 मीटर, प्लस डी पॉइंट के ऊपर 2 है, नीचे काम कर रहा तो -2, लेकिन ए पॉइंट से डी का डिस्टेंस होगा 1 + 1 मतलब 2 मीटर, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का 2 मीटर। सेम सी पॉइंट के ऊपर 2 नीचे काम कर रहा, तो इसलिए -2 इंटू ए से सी का डिस्टेंस कितना होगा 1, तो 1, तो ये कितना होगा 2 × 3 6, यहाँ पे 4 मतलब 10 और यहाँ पे 2 मतलब 12, मतलब -12 किलोन्यूटन मीटर। अब ये सिर्फ कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग डायग्राम कंप्लीट करेंगे। सेम प्रोसेस डायग्राम के लिए थोड़ा नीचे से सेम लाइन खींचेंगे, इसका अकॉर्डिंग सिमिलरली रहेगा, बी डी पॉइंट पे डी, सी पॉइंट पे सी और लास्ट पॉइंट ए। तो यहाँ पे सभी क्या है पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट होता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल हिसाब से आएंगे। बी पॉइंट पे कितना है 0, तो 0 ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं होगा। डी पॉइंट पे हुआ कितना -2, माइनस मतलब ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन किसके लिए हुआ था, एक पॉइंट लोड के लिए हुआ था, तो पॉइंट लोड के लिए क्या होता है ट्राइंगल, तो यहां से स्टार्ट होगा, डी में आएंगे -2, तो ये मेरे लिए बना -2। सी में कितना हुआ -6, किसके लिए एक पॉइंट लोड के लिए हुआ था, तो सिमिलरली यहां से ट्राइंगल ही देंगे, सी में -6। लास्ट ए पे कितना हुआ -12, ये भी पॉइंट लोड के लिए हुआ था एक, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा एक ट्राइंगल जिसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -12 तक। तो ये था -2, ये -6 और ये -12, तो ये मेरा क्या बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेम यहाँ पे बीच में एक थोड़ा सा हम लोग लाइन खींच देंगे, तो ऐसे हम लोग कोई भी डायग्राम का एसएफडी या बीएमडी बना सकते हैं। तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट मैथ की तरफ जाएंगे, एसएफडी बीएमडी का। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी डायग्राम का मुझे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो फास्ट जो हम लोग मैथ किया तो वहां पे सिर्फ 3 लोड था, जो क्या था पॉइंट लोड ही था, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों लोड दिया हुआ है, एक है यूडीएल दूसरा है पॉइंट, मतलब मिला जुला है दोनों, ठीक है। तो प्रोसीड्यूर सेम, प्रोसीड्यूर में कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले हेडिंग करेंगे एसएफडी, फिर लिखना होगा साइन कन्वेंशन, सेम अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। स्टार्टिंग होगा सेम एकदम राइट साइड से, एसएफ एट बी। तो बी में अगर देखेंगे यहां से यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई लोड तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि सिर्फ यूडीएल स्टार्ट हुआ, टोटल लेंथ पे यूडीएल काम कर रहा है। तो बी में पर्टिकुलरली कोई लोड नहीं, इसलिए बी में हो जाएगा 0 किलो न्यूटन। फिर एसएफ एट डी, डी में जब आएंगे तो डी में क्या देख रहे हैं, बी से यूडीएल स्टार्ट हुआ था, डी पे आके खत्म हो गया, मतलब डी में आने के बाद मुझे टोटल यूडीएल का वैल्यू मिलेगा। लेकिन वैल्यू क्या होगा देखो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में ये 3 किलो न्यूटन लोड दे रहा है, लेकिन कितना मीटर पे है ये 2 मीटर पे। तो टोटल ये जो यूडीएल है 2 मीटर में काम करा, लेकिन टोटल फोर्स किस हिसाब से आएगा देखो, 1 मीटर में 3 किलो न्यूटन है, तो 2 मीटर में कितना होगा 3 दूनी 6। कहाँ काम कर रहा है लोड, ऑलवेज ये नीचे ही आ रहा है, तो नीचे आने से क्या होगा नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे देखो -3 क्योंकि नीचे है इंटू 2, क्यों 1 मीटर में 3 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर में कितना होगा 3 × 2, तो कितना आएगा -6 किलो न्यूटन।
इसके बाद एस एफ एट सी, डी के बाद सी में जब आएंगे, सी में आने के बाद क्या मिल रहा है, एक तो पॉइंट लोड मिल रहा, तो -6 मेरे पास पहले से है, एक पॉइंट लोड नया मिला, ये कहाँ काम कर रहा है, नीचे, तो क्या होगा, नीचे के लिए -10 तो हो जाएगा -16 किलो न्यूटन। एस एफ एट ए पे तो और कोई लोड नहीं है, तो जो था वही रह जाएगा -16 किलो न्यूटन। अभी आएंगे डायग्राम पे, सेम बी, यहाँ पे डी का नीचे डी, सी का नीचे सी और लास्ट में ए। बी पे क्या है 0, तो 0 मतलब एक पॉइंट होगा, कोई ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं जाएगा। डी पे आने के बाद कितना हुआ, -6 किलो न्यूटन, तो -6 किसके लिए हुआ था, यूडीएल के लिए। यूडीएल का शेयर फोर्स होता है ट्रायंगल और बेंडिंग मोमेंट होता है पैराबोला, तो ये क्या शेयर फोर्स कर रहे हैं हम लोग, तो यूडीएल का शेयर फोर्स होगा ट्रायंगल, साइन क्या है माइनस, मतलब ग्राफ का नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, तो ये हो गया -6। के बाद सी पॉइंट पे कितना है -16, तो सी तक आएंगे उसके बाद -16 हुआ, तो पहले सी पे आ गए हम लोग। सी पे आने के बाद कितना हुआ, -16 हुआ, तो -16 हुआ किसके लिए, यहाँ पे था सिर्फ 6, यहाँ पे हो गया 16, तो वैल्यू जो इंक्रीज हुआ 10 के लिए इंक्रीज हो गया था। तो ये 10 आया कहां से, इस पॉइंट लोड से। पॉइंट लोड का शेयर फोर्स क्या होता है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेक्टेंगल शेप आएगा। ए पॉइंट पे कितना है, -16 ही है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, जैसे यहाँ पे हुआ था डी और सी का बीच में कोई भी लोड नहीं था, उसको हम कंटिन्यू कर दिए थे सेम। इसका वैल्यू था -6, ये भी था -6, यहाँ पे हुआ -16, तो ये मेरा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। तो हम लोग अभी इसका एसएफडी खत्म कर चुका है, अभी इसका स्टार्ट करेंगे बीएमडी। बीएमडी सेम लिखेंगे, साइन कन्वेंशन, डाउनवर्ड नेगेटिव ही रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो सेम स्टार्ट होगा बीएम एट बी। हम पहले ही बोले थे, जो फर्स्ट मैथ कर रहे थे, कि शेयर फोर्स की जो बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर जब स्टार्ट करें, अगर कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है 0, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे 0 किलो न्यूटन मीटर। बीएम एट डी, देखो डी में जब आ रहे, डी में आने के बाद मुझे एक टोटल यूडीएल मिल रहा। यूडीएल के जब मैथ करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जो बोले उसको ठीक से समझ लेना, सुन लो। तो पहले क्या, यहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 2 मीटर में का एक मीटर को 3 किलो न्यूटन फोर्स या लोड देना। तो मूवमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यूडीएल करने का टाइम एक चीज याद रखना है कि यूडीएल ऑलवेज मिड पॉइंट से काम करता है। मिड पॉइंट किसका, जिस लेंथ पे यूडीएल काम कर रहा है। जैसे इस जगह पे डी टू बी ये 2 मीटर में काम कर रहा है, तो इसका ओरिजिनल जो लोड है वो काम करेगा तो मिडिल पॉइंट से, ठीक है। तो अगर मूवमेंट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 2 मीटर में टोटल फोर्स कितना होगा, माइनस डाउनवर्ड है इसलिए, तो 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 2 किस लिए हुआ, 3 किलो न्यूटन हर एक मीटर में था, तो 2 मीटर में टोटल फोर्स कितना होगा 3 इंटू 2, तो ये बना फोर्स इंटू क्या होगा डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हम क्या बोले कि बीच में काम करते हैं तो टोटल लेंथ इसका कितना था 2, तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाई मुझे 2 करना होगा। तो यूडीएल मुझे यही याद रखना है कि यूडीएल ऑलवेज जितना लेंथ पे वो काम कर रहा है उसका मिडिल पॉइंट से वो काम करता है, या उसका टोटल लोड मिडिल पॉइंट से हम लोग का मुझे मिलता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, -6 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद बीएम एट सी, जब सी पे आए तो पहले मुझे यूडीएल तो मिल रहा था, तो कितना होगा -3 इंटू 2, ये होगा मेरा एल। तो यहां पे सिर्फ ये कितना हुआ, फोर्स हुआ, इंटू क्या होगा डिस्टेंस। देखो यहां पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कैसे करेंगे, हम लोग अभी सी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। तो पहले मुझे इतना पता है कि यूडीएल बीच में से काम करता है, तो बीच में से मतलब मिड पॉइंट निकलने के लिए क्या होगा 2 इंटू 2, लेकिन 2 इंटू 2 करने के बाद देखो हम लोग तो सी पॉइंट पे खड़े हैं, तो सी से यूडीएल जो है उसका बीच में एक लेंथ या एक्स्ट्रा गैप मुझे मिल रहा, तो उस लेंथ को मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। यूडीएल से अगर यूडीएल के जब भी हम लोग मैथ करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लेंथ मिलेगा उसको हम लोग को ऐड करना होगा। तो कितना एक्स्ट्रा लेंथ है यहाँ पे मुझे, सी से यूडीएल के बीच में 1 मीटर, प्लस हो जाएगा 1। उसके बाद सी पॉइंट में कौन काम कर रहा है, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड, तो सी से 10 का कोई डिस्टेंस नहीं तो होगा 0। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ रहा हम लोग का 5,
तो कितना आ रहा है यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 2 2 4 12 माइनस 12 किलो न्यूटन मीटर। ये हुआ था मेरा डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सिमिलरली लास्ट बेंडिंग मोमेंट एट ए जब करेंगे सेम प्रोसीड्यूर होगा, यूडीएल से स्टार्ट करेंगे। इसका वैल्यू कितना है 3 किलो न्यूटन हर एक मीटर में, तो 2 मीटर में कितना होगा -3 इंटू 2, ये हुआ फोर्स का वैल्यू, इंटू कहां से काम करता है बीच में से मिडिल वे पॉइंट से, तो क्या होगा 2/2 प्लस हम लोग अभी ए पॉइंट पे खड़े हैं तो ए से डी का एक्स्ट्रा लेंथ जो है कितना है 1 + 1 मतलब 2 प्लस इस पॉइंट लोड का ही मुझे एक वैल्यू मिलेगा अभी, तो पॉइंट लोड 10 से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 1, तो क्या होगा पॉइंट लोड नीचे काम कर रहा है इसलिए -10 इंटू 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 6, यहाँ पे हम लोग का हो रहा 3 मतलब 18, तो यहाँ पे 10 -28 किलो न्यूटन मीटर। ये टोटल मेरा क्या है बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हुआ। फिर से ये वाला चीज एक बार रिपीट कर देगा कि यूडीएल ऑलवेज याद रखना है कि मिडिल पॉइंट से काम करे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ 2/2, और जब एक्स्ट्रा लेंथ मिलेगा उसका हम लोग को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे हुआ सी से लेके डी का एक एक्स्ट्रा लेंथ था 1 मीटर, 1 ऐड हुआ, ए से डी का एक्स्ट्रा लेंथ था 1 + 1 2 मीटर, इसलिए 2 यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम बी पॉइंट में बी, डी के जगह पे डी, सी एंड ए। तो बी में कितना है 0, तो यहाँ पे पॉइंट सिर्फ रहेगा, ऊपर नीचे कहीं पे नहीं जाएंगे। डी पे कितना है -6, माइनस मतलब ग्राफ का नीचे पोर्शन में आएंगे। तो ये -6 किसके लिए हुआ था, एक यूडीएल के लिए। यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट होता है पैराबोला, तो एक पैराबोला हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे थोड़ा सा बेंड करके। डी पॉइंट में कितना हुआ ये -6, सी पॉइंट में कितना हुआ -12, वैल्यू तो इंक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे समझना होगा वैल्यू किसके लिए इंक्रीज हुआ। अगर देखेंगे तो सी पॉइंट में हम लोग का क्या एक लोड मिल रहा है, तो देखने से क्या पहले लगता है कि लोड का चलते वैल्यू बढ़ गया, लेकिन नहीं, लोड जो 10 था उसका तो इंटू 0 हुआ, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ था 0, तो इसका लिए मुझे कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ। वैल्यू इंक्रीज कहां हुआ देखो, यहाँ पे लेंथ 2/2 था, लेकिन यहाँ पे +1 ऐड हुआ ना, इस प्लस जो 1 ऐड हुआ इसी के लिए यहाँ पे मेरा वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो वैल्यू इंक्रीज होने का रीजन क्या है, ये जो 1 मीटर डिस्टेंस था इसका, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल टाइप से। इसके बाद ए पॉइंट में कितना है -28, किसके लिए हुआ था, ये पॉइंट लोड जो आया था इसके लिए। तो पॉइंट लोड में क्या होता है बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल दे देंगे, ये था -6 -12 -28, तो ये मेरा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ऐसे हम लोग एसएफडी बीएमडी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले फिर बोल रहे हैं जब भी यूडीएल करोगे दो चीज को हम लोग को याद रखना होगा, एक यूडीएल ऑलवेज मिडिल पॉइंट से या मिड पॉइंट से काम करता है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी एक्स्ट्रा लेंथ मिलेगा यूडीएल का टाइम, मुझे उसको लेंथ के साथ यूडीएल के जो लेंथ है उसके साथ मुझे ऐड कर देना होगा, ठीक। तो ऐसे हम लोग एसएफडी बीएमडी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग एसएफडी बीएमडी का कैंटिलीवर के ऊपर एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक डायग्राम जो है इसका मुझे सेम एसएफडी बीएमडी फाइंड करना है। तो सेम स्टार्ट करेंगे, चलो पहले यहाँ पे पॉइंट का नाम दे देते हैं, चलो सपोज ABCD। सेम होगा, पहले हेडिंग करेंगे एसएफडी, फिर साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सेम रहेगा, अपवर्ड होगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएगा नेगेटिव। स्टार्टिंग राइट हैंड कॉर्नर से होगा, तो SF एट B, तो B पॉइंट में सिर्फ 1-2 टन का पॉइंट लोड काम कर रहा, कहां नीचे, तो नीचे होने से क्या होगा माइनस सिर्फ 2 टन, T फॉर टन। SF एट D, अगर D पॉइंट को ठीक से देखेंगे यहां से यूडीएल स्टार्ट हो रहा, तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, इसके बाद मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे D पे कोई भी लोड नहीं है, तो जो था वही रह जाएगा, होगा -2 टन। SF एट C पे आते ये वाला इस मैथ का एक प्रॉब्लम है इस पोजीशन पे, कि प्रॉब्लम क्या है देखो, C पॉइंट में दोनों लोड एक साथ काम कर रहा है। कौन कौन सा, जो यूडीएल यहां से D से स्टार्ट हुआ था वो आके खत्म हुआ, और वहीं पे एक 3 टन का पॉइंट लोड भी काम कर रहा है, मतलब यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों एक ही जगह पे आ गया। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट पकड़ के करेंगे। तो SF एट C जस्ट राइट, तो राइट का मतलब क्या होगा, C पॉइंट का थोड़ा सा दाहिने तरफ तक रहेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, दाहिने तरफ रहने का मतलब कि मुझे सिर्फ यूडीएल मिलेगा, पॉइंट लोड अभी मिलेगा नहीं। तो मेरे पास पहले से -2 था,
अभी ऐड कौन होगा, ये यूडीएल। यूडीएल का वैल्यू कितना है 1 टन पर मीटर। कितना मीटर पे, 2 मीटर पे। काम तो नीचे ही कर रहा, तो क्या होगा, नीचे काम करेगा तो आएगा -1 टन हर एक मीटर पे। 2 मीटर में कितना होगा 1 × 2, तो ये मेरा आ जाएगा -4 टन। तो अब क्या होगा, SF एट सी जस्ट लेफ्ट बाएं साइड में आ जाएंगे। बाएं साइड आने का मतलब क्या होगा, मुझे ये पॉइंट लोड मिलेगा। तो पहले से क्या था -4, पॉइंट लोड कितना है 3, नीचे काम करो तो क्या होगा -3, तो मतलब -7 टन। SF एट ए, सी के बाद ए पॉइंट में आने का बीच में कोई भी लोड मेरे पास नहीं है, ए पॉइंट पे कोई भी लोड मेरा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे सी पॉइंट में जो था वही कंटिन्यू हो जाएगा -7 टन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही जगह था कि एक ही पॉइंट पे दोनों लोड एक साथ काम कर रहा था। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट पकड़ लेंगे। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सीआर फोर्स में आएगा, बेंडिंग मोड में ये वाला प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो सिर्फ सीआर फोर्स करने का टाइम जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट हम लोग करके सॉल्व करेंगे। तो अभी डायग्राम जब स्टार्ट करेंगे सेम एक लाइन खींच लेंगे, पहले पॉइंट का नाम, एक एक पॉइंट का नाम देंगे ABCD। बी पे कितना है -2, माइनस मतलब ग्राफ का नीचे आएंगे। तो -2 किसके लिए हुआ था, ये पॉइंट लोड के लिए। पॉइंट लोड का सीआर फोर्स डायग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल। तो नीचे एक रेक्टेंगल शेप में थोड़ा नीचे आएंगे। डी पॉइंट में कितना है -2, मतलब डी पे भी कितना रहेगा -2 ही रहेगा। डी से जब सी पे आए तो क्या हुआ -4, किसके लिए हुआ था, एक यूडीएल मिला था। तो यूडीएल का सीआर फोर्स डायग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल। तो सी पॉइंट में ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। लेकिन सी पॉइंट में ही कितना हो गया -7 हो गया, किसके लिए हुआ था, एक पॉइंट लोड के लिए। पॉइंट लोड का क्या होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगल शेप में थोड़ा नीचे आ जाएंगे। ए पॉइंट में कितना है -7 कंटिन्यू हो रहा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो इसका वैल्यू था -2, ये -4 और ये -7। तो ये मेरा बन गया सीआर फोर्स डायग्राम या SFD। तो अभी SFD खत्म हो, हम लोग BMD स्टार्ट करेंगे। सेम हेडिंग करेंगे BMD, साइन कन्वेंशन सेम कि डाउनवर्ड हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो स्टार्ट होगा राइट हैंड कॉर्नर से, क्या होगा BM एट B। कैंटिलीवर का स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज 0 होगा, तो क्या होगा 0 किलोन्यूटन मीटर। BM एट D, D में आएंगे। तो D में आने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरा पीछे 2 टन का पॉइंट लोड है और D में यूडीएल स्टार्ट हो रहा। तो स्टार्ट हो रहा मतलब अभी यूडीएल मुझे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ 2 टन का पॉइंट लोड। तो ये काम कर रहा है नीचे, तो -2। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है 2, और डी पॉइंट से इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो क्या होगा 2 × 2 मतलब -4, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर नहीं, यहाँ पे टन था तो होगा टन मीटर, 4 टन मीटर। इसके बाद BM एट C, C में जब आएंगे तो मुझे 3 टन लोड मिल रहा था, एक 2 टन पॉइंट, एक यूडीएल और यहाँ पे एक 3 टन। तो 2 टन से स्टार्ट करेंगे, 2 टन नीचे काम कर रहा, तो -2 × तो C पॉइंट से इस 2 टन का डिस्टेंस कितना है 2 + 2, टोटल कितना हो गया 4 मीटर। तो 4 × डिस्टेंस हुआ, प्लस अभी यूडीएल में पहले बोले थे क्या होता है, मिड पॉइंट से काम करती है, मुझे याद रखना है। तो यूडीएल का टोटल वैल्यू कितना है 1 टन हर एक मीटर पे। तो 2 मीटर में कितना होगा, नीचे काम कर रहा है इसलिए -1 × 2, तो ये मेरे लिए सिर्फ फोर्स हुआ, इनटू क्या होगा डिस्टेंस। ये कहां से काम करता है, मिड पॉइंट से। तो लेंथ कितना है इसका 2 मीटर, इसका मिड पॉइंट क्या होगा 2/2। तो सी पॉइंट के साथ ही तो यूडीएल जुड़ा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा लेंथ नहीं है, तो मुझे कोई चीज ऐड यहाँ पे करना नहीं होगा। प्लस सी पॉइंट के ऊपर देखो 3 टन खड़ा हुआ है, तो सी से 3 टन का कोई डिस्टेंस नहीं आएगा, तो क्या होगा सिर्फ फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे 3 × 0। तो टोटल ये कितना रहा -8 और यहाँ पे हो रहा 1 2, तो -2 मतलब -10 टन मीटर। लास्ट सिमिलरली ऐसे करेंगे BM एट A का, तो A करेंगे तो पहले क्या मिलेगा 2 टन, ये वाला एकदम लास्ट में जो था, तो -2 × तो A पॉइंट से इस 2 का डिस्टेंस कितना होगा 2 + 2 + 2 मतलब 6 मीटर, तो 2 × 6 प्लस इसके बाद मिलेगा यूडीएल। तो यूडीएल क्या 1 टन पर मीटर था, तो इसका वैल्यू टोटल कितना आएगा 1 × 2। अब डिस्टेंस लिखेंगे, ये हुआ सिर्फ फोर्स,
डिस्टेंस जब करेंगे तो यूडीएल कहाँ काम करता है, मिड पॉइंट से, तो 2/2। लेकिन हम लोग अभी बेंडिंग मोमेंट कहाँ, ए पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो ए पॉइंट से यूडीएल का डिस्टेंस कितना है, एक्स्ट्रा लेंथ कितना है 2 मीटर, तो एक्स्ट्रा लेंथ क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस देके 3 टन भी मिलेगा, तो 3 टन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो क्या होगा -3 × 2, तो ये कितना आ रहा है -12 -6 तो -24 टन मीटर। तो ये टोटल क्या है, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हुआ। तो अभी हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेम प्रोसीजर, लाइन खींचेंगे, अकॉर्डिंग टू पॉइंट सबका नाम दे देंगे। तो BM एट बी कितना था 0, तो 0 मतलब इसी पॉइंट पे रहेगा, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। D कितना है -4, तो -4 किसके लिए हुआ था, D पॉइंट पे एक पॉइंट लोड के लिए। तो पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के हिसाब से -4 आएंगे यहाँ पे। C पे कितना हुआ -10, C पॉइंट पे आके हुआ -10, यहाँ पे आके हुआ था -10, किसके लिए हुआ था, एक यूडीएल था। यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पैराबोला, तो यहां से एक पैराबोला खींच के इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे। लास्ट ए पॉइंट में कितना आया 24 -24, किसके लिए हुआ था, एक नया पॉइंट लोड मिला था, उसके लिए वैल्यू बढ़ गया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, एक ट्राइंगल देके, क्योंकि पॉइंट लोड का बेंडिंग मोमेंट होता है ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल आ जाएगा। तो इसका वैल्यू था -4, इसका वैल्यू था -10 और इसका था -24। तो ये मेरा क्या बन गया, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऐसे हम लोग कोई भी कैंटिलीवर बीम के लिए एसएफडी बीएमडी डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं।